जय हिंद। चलिए आज हम प्रकाश के बारे में समझते हैं, प्रकाश क्या होता है और इसके गुण क्या होते हैं। देखिए, अगर हम प्रकाश की बात करें तो जो भी चीज़ें आप देख पाते हैं केवल प्रकाश की सहायता से देख पाते हैं। अगर प्रकाश ना होता, लाइट ना होती तो कोई भी वस्तु आप नहीं देख पाते। इसमें होता क्या है कि जैसे आप मान लेते हैं कोई चीज़ देखना चाहते हैं, ये मान लेते हैं आप बॉल देखना चाहते हैं और आप यहाँ पे हैं, तो होता क्या है कि जो प्रकाश की किरणें होती हैं, यानी जो प्रकाश होता है, लाइट होता है, वह थोड़ा सा इसको बड़ा बना लेते हैं, ये मान लेते हैं कौन है, ये आप हैं। जो प्रकाश होता है वह किसी भी वस्तु को जब देखते हैं तो जो प्रकाश होता है वह उस वस्तु से आपकी आंख में जाता है। प्रकाश जो होता है किधर से चलता है, इस वस्तु की साइड से चलता है। और इसको कहाँ से मिलता है यार, तो इसको मान लेते हैं जो प्रकाश स्रोत होता है, जैसे सन हो गया, तो प्रकाश स्रोत के जरिए से क्या होता है कि ये जो इधर से प्रकाश आती है किसी भी वस्तु पे और वहाँ से रिफ्लेक्ट करके या फिर वहाँ से आके हमारी आंख के रेटिना पे जाता है और फिर रेटिनोवा से कहता है कि अरे देख देख जग कोई दिख रहा है। तो ये क्या करता है कि प्रकाश केवल हमारी आंख की रेटिना को उत्तेजित करा के किसी भी वस्तु का क्या करा देता है, आभास कराता है। ये बात समझ पाए हैं कि प्रकाश जो होता है एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है, लाइट जो है यह एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों की रेटिना को उत्तेजित करा के किसी भी वस्तु का क्या कराता है, आभास कराता है या फिर किसी भी वस्तु को दिखाता है। देखिए, इतना समझ में आ गया कि जो प्रकाश होता है वो कहाँ से चलता है, किसी भी वस्तु से चलता है। अब कोई ये नहीं कहेगा कि जिसको हम देखते हैं, जिस वस्तु को देखते हैं, हमारी आंख से प्रकाश निकलती है और उस वस्तु पे जाती है। ऐसा कभी नहीं होता। अगर ऐसा होता ना तो हम अंधेरे में भी क्या करते हैं, ऐसे अखियाँ ऐसे लिलोर लेते हैं, ऐसे लिलोर लेते हैं, उसके बाद कहते हैं देखो लुलिया जा रही है। यानी जो प्रकाश होता है, अब ये मत कहना कि नहीं आंख से ही जाती है ना, किसी भी वस्तु को देखने के लिए उधर से ही प्रकाश क्या होती है, वस्तु से प्रकाश आती है, हमारी आंखों की रेटिना में जाती है, उसके बाद क्या करता है, उसको उत्तेजित करा के वस्तु का आभास कराती है। आगे क्या है यार, प्रकाश के गुण। इसके गुण क्या होते हैं इसको समझ लेते हैं। पहली बात तो ये कि प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता, प्रकाश दिखाई उखाई नहीं देता। यह केवल क्या होता है कि किसी भी वस्तु को दिखाने में सहायता करता है। दूसरा क्या है यार, प्रकाश जो होती है सदैव सीधी रेखा में चलती है। जो प्रकाश है आपका, जो लाइट है, वह कभी घूम घाम के मटक मुटक के नहीं चलती। ऐसे समझिए, अंधेरे में आप टार्च जलाते हैं तो जो उसमें से फोकस निकलता है सीधे चलता है। ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि आप टार्च जलाएं, इधर है किसी के बेडरूम में घुस गया है और पता नहीं आदमी किस हालात में बड़ी लात घुसा गिरेगी। इसीलिए जो प्रकाश होता है वह समझदार होती है, वह किसी के बेडरूम में नहीं घुसती, सीधे जाती है। अगर आप जानबूझ के किसी के बेडरूम में फोकस करें तब लात घुसा पड़ेगी ही। आगे क्या है, प्रकाश एक प्रकार की क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये जो लाइट आती है यह एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। इसको बताया कौन था, इसको बताए थे प्लैंक, वैज्ञानिक थे एक प्लैंक। तो यहाँ पे इसकी जो ऊर्जा होती है, लाइट की जो ऊर्जा होती है वह होती है h, जहाँ पे h क्या है, प्लैंक नियतांक है और जिसका मान क्या है 6.25 × 10⁻⁻34 यानी 10⁻34 जूल सेकेंड। और न्यू क्या है, ये न्यू है, भी मत पढ़ना, ये न्यू है। न्यू उस लाइट की आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी को बताता है। आगे क्या है यार, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसा क्यों बताएं, देखिए ये जो आपका प्रकाश है ये क्या है, एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है और विद्युत चुंबकीय तरंग को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता पड़वे नहीं करती। जैसे हम हैं, तो हमको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी। क्या चाहिए हमको, एक सॉलिड सरफेस चाहिए। अगर सॉलिड सरफेस नहीं है तो हम नहीं चल पाएंगे। वही बात है। अच्छा, एक हाल ही में दिल्ली कह रहे हैं, लखनऊ में एक तो गर्ल्स थी, वह किसी ओला वाले ड्राइवर को उछल के मार रही थी। मतलब वो अपने आप को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव समझ रही थी। होता है ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है उसको चलने के लिए माध्यम की जरूरत पड़ भी नहीं करेगी, लेकिन ये भी समझ रही थी अपने आप को कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं और उछड़ेंगे तो हवा में रह जाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इसको पीटते रहेंगे। अजीब हालत है। आगे क्या है, प्रकाश निर्वात से भी चल सकता है। हमको आपको चलने के लिए क्या चाहिए, मीडियम चाहिए, लेकिन उसको नहीं चाहिए, वह निर्वात से भी चल सकता है। जैसे एक बात और कि जो हम बोलते हैं, जो आपको सुनाई देता है, यह केवल इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे और आपके बीच में कोई मीडियम है, कोई माध्यम है, यानी हवा है। हवा के जरिए से हम कुछ बोलते हैं, हमारे मुख से जो कुछ भी आवाज़ निकलती है वह हवा के माध्यम से आपके कानों तक पहुंचती है। अगर हवा रहबे नहीं करता ना, हम बोलते कुछ हो तो आपको समझ में आता है हमको गरिया रहा है, उठा के ईटा 2-4 ईटा धौंक देते हैं। आगे क्या है, प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है।
जो लाइट होती है वह अलग अलग माध्यम में अलग अलग चलती है। जैसे आप ही समझिए, अगर हम आपको ऐसे समतल सड़क पे दौड़ाएं तो आप बड़ी तेज से दौड़ेंगे, उसेन बोल्ट की तरह एकदम धुआं धुआं कर देंगे दौड़ दौड़ के धुआं धुआं धरने हुआ। और अगर यही आपको कहें कि आप पानी में दौड़ के दिखाइए, इतना तक पानी भर दें, उसके बाद कहिए दौड़ के दिखाइए, लूल बटा सन्नाटा हो जाएंगे, मुंह निनुआ करके एकदम सुसुक जाएंगे। आगे क्या है, यानी एनर्जी खो देंगे यार। कहने का मतलब ये है, जो प्रकाश की चाल होती है वह सबसे ज़्यादा निर्वात में होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि निर्वात में कोई कण होबे नहीं करता, तो हवा जो जाती है किसी से टकरावे नहीं करेगा, या हवा में होती है। देखिए सबसे ज़्यादा तो निर्वात में होती है, उसके अपेक्षा कुछ बार कम होती है किसमें? हवा में, और इसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। आगे क्या है यार, और सबसे कम हीरोवा में होता है। ये जो हीरा होता है ना, हीरा सबसे सघन धातु, सबसे सघन पदार्थ होता है, धातु नहीं, सबसे सघन पदार्थ कौन होता है? हीरा। और इसमें जो प्रकाश की चाल होती है कितना होती है? 1.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, इतने चाल से जाती है। अच्छा, ये जो हीरा होता है वह नेचुरल रूप से होता है। अब हाल ही में आदमी चुप थोड़ी बैठेगा, एक तो नया चीज़ खोज दिया, टाइटेनियम डाइऑक्साइड। जो टाइटेनियम डाइऑक्साइड होता है उसमें हीरे से भी प्रकाश की चाल जो होती है कम होती है, और वह होता है 1.03 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। देखिए यहाँ पे सवाल किस तरीके से पूछेगा, अगर पूछेगा कि प्रकाश की चाल सबसे कम होती है हीरा में, आंख मूंद के हीरा में, कहेगा प्रकाश की चाल कृत्रिम रूप से बनाए गए पदार्थ में सबसे कम किसमें होती है, तब हम करेंगे क्या? टाइटेनियम डाइऑक्साइड। आगे क्या है यार, आगे ये है कि जो प्रकाश होता है, प्रकाश में परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, ध्रुवण, व्यतिकरण, प्रकाश विद्युत प्रभाव और सारी घटनाएं घटित होती हैं। तो ये था हमारा क्या? प्रकाश। उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब अगर आप लोग जो नेक्स्ट टॉपिक चाहते हैं, देखिए नेक्स्ट बनाएंगे हम परावर्तन अपवर्तन पे, क्योंकि सीरियल बाई सीरियल चल रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि पहले परावर्तन या अपवर्तन, दोनों में से चूज करिए। आप लोग जिस पे डिमांड करेंगे कमेंट करके बताइए कि कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा टॉपिक आप इसमें पहले पढ़ना चाहते हैं, परावर्तन या फिर अपवर्तन। ये प्रकाश था, प्रकाश समझ में आ गया। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।